एक्सरसाइज 5.1 का आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो चलो कंटिन्यूटी का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो पहले क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या है क्वेश्चन मैंने यहाँ टाइप कर दिया है। देखो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ mod x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 कह रहे हैं, 0 कह रहे हैं इफ x इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं स्टूडेंट। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया पहले। तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो सिंबल है x, यहाँ देखो ये जो सिंबल है x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 क्या क्या कह रहे हैं स्टूडेंट। x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स all values except x equal to 0। x equal to 0 तो होगा, x equal to 0 नहीं होना चाहिए, अगर फिर सभी वैल्यूज जो है वो यहाँ होने चाहिए, ये कह रही है। x is not equal to mean all values x is greater than equal to 0 भी होगा और x is less than 0 भी होगा। तो ये x इज नॉट इक्वल टू 0 क्या कह रहे हैं स्टूडेंट। x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ऑल वैल्यूज x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 सभी जो वैल्यू है वो x इज नॉट इक्वल टू 0 में इंक्लूड होता है। फिर क्या नहीं इंक्लूड होता है यहाँ, x इक्वल टू 0 तो नहीं होगा। x इक्वल टू 0 के अलावा जो सभी वैल्यू है वो x इज नॉट इक्वल टू पे हो जाएगा, इसके अंदर में इंक्लूड हो जाएगा। तो कौन कौन सा वैल्यू हम यहाँ इंक्लूड हो गए स्टूडेंट, यहाँ मैंने कह दिया मीन्स ऑल वैल्यूज x ग्रेटर देन 0 भी होगा, x इज लेस देन 0 भी होगा, वो सभी जो है कहाँ पर इंक्लूड होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 जो है क्या कह रही है ये x इज ग्रेटर देन 0 भी x इज नॉट इक्वल टू 0 पे होगा, x इज लेस देन 0 भी x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा जो सभी वैल्यू है यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तो हम ये जो क्वेश्चन 8 में दे रहे हैं वो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट। हमारा एफ एक्स क्या है, पहले हमारा एफ एक्स जो है हमारा एफ एक्स इक्वल टू ये हमारा एफ एक्स है mod x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो 0 होगा इफ x इक्वल टू 0 होगा, ये कह रही है। तो पहले हम इसका लोअर लिमिट और हायर लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट। लोअर लिमिट निकाले तो l हमने लिख दिया और यहाँ क्या निकालेंगे स्टूडेंट, x इज ग्रेटर देन x इज नॉट इक्वल टू 0 क्या कह रहे हैं स्टूडेंट। तो एवरी वैल्यूज एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो सभी वैल्यू है x ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0 सभी वैल्यू जो है x इज नॉट इक्वल टू 0 पर इंक्लूड होता है। तो लेवल लिमिट उसके यहाँ पर 0 है, कोई अदर वैल्यू नहीं दे रहे यहाँ, तो 0 का भी हम निकालेंगे, 0 की ही हम निकालेंगे यहाँ। तो यहाँ देखो लोअर लिमिट निकालते हैं पहले। तो लिमिट x टेंस टू 0 टू द पावर माइनस ऑफ एफ एक्स ऐसे करेंगे। तो 0 की यहाँ देखो स्टूडेंट नंबर लाइन में ये 0 है, 0 की लेफ्ट में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो x इज ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, हमने आइसोलेट कर लिया। और 0 के स्मॉलेस्ट लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमने आइस पुट कर लिया और ये हमारा लोअर लिमिट है। 0 के राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमने आइस पुट कर लिया, वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट लिमिट हो जाएगा। तो लोअर लिमिट जो है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 0 के तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 के पहले का यानी 0 के प्रीवियस में जो सभी वैल्यू है उसका जो फंक्शन है वो कहाँ होगा, ये कह रही है। तो हम पहले फंक्शन निकालेंगे उसका।
तो फंक्शन कहाँ पर होगा स्टूडेंट, तो जब मैंने अभी भी कहा था x इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो वैल्यू है x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, जो मैंने जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है x इज नॉट इक्वल टू 0, उसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा स्टूडेंट, x इज ग्रेटर देन 0 भी हो जाएगा, x इज लेस देन 0 भी हो जाएगा। तो यहाँ x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए वो x इज लेस देन 0 पर इंक्लूड हो जाएगा, तो x इज लेस देन 0 पर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारा लेवल लिमिट हो गया। तो ये जो 0 माइनस है, यानी 0 की लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा हमारा x इज लेस देन 0 है। लेस देन 0 पर, लेस देन 0 भी कहाँ पर इंक्लूड होगा स्टूडेंट, x इज नॉट इक्वल टू 0 पर होगा। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 का फंक्शन यहाँ पे है, x इज नॉट इक्वल टू 0 है, उसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट, यहाँ मोड x अपॉन x है, उसका फंक्शन है। तो उसका फंक्शन यहाँ हम उसका फंक्शन जो है यहाँ हम लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ देखो उसका फंक्शन जो है हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये जो है हमारा फंक्शन हो गया। तो यहाँ मोड x अपॉन x ही हो जाएगा, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 जो है वो x इज ग्रेटर देन 0 भी है, लेस देन 0 भी है, ऑल वैल्यूज है। तो x इज 0 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे 0 जो छोटा नंबर भी x इज नॉट इक्वल टू 0 पर इंक्लूड हो जाएगा। तो हम ये जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन हो जाएगा, यही हम लेंगे, इसके अलावा हम यहाँ नहीं लेंगे। तो अभी मैंने क्या था, 0 की एक लेस साइड में यानी 0 माइनस 0 की लेस में छोटा वैल्यू है, हमने s पुट कर लिया था। तो ये जो लिमिट है हम s टेंड्स टू 0 कर देंगे, और s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 0 माइनस s। ये हमने पहले कहा था, क्योंकि ये छोटा नंबर क्या है स्टूडेंट, छोटा नंबर क्या है, हमने s पुट कर लिया था। लेकिन साथ में क्या है, तो ये जो 0 से छोटा, इसलिए हम माइनस यहाँ से माइनस लिख रहे हैं ना, 0 से छोटा हुआ है। लेवल साइड में जो छोटा नंबर है वो हमने s पुट कर लिया था, इसलिए s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 0 माइनस s। इसी तरह हम उसके अपॉन में भी s की जगह हम 0 माइनस s ही पुट करेंगे। तो हमारा वैल्यू क्या मिला, हम देखो लिमिट i टेंड्स टू 0, यहाँ देखो ये मॉडुलस ऑफ साइन है, मॉडुलस ऑफ x। मोड x क्या कहते हैं स्टूडेंट, एवरी पॉजिटिव वैल्यू को वो एवरी पॉजिटिव वैल्यू को वो पॉजिटिव करता है, एवरी पॉजिटिव को पॉजिटिव कर रहा है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करता है। मॉडुलस को सिंबल है। तो -1 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 भी क्या, मॉडुलस ऑफ 2 भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह और पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, 0 माइनस ऐसा है, ये भी मॉडुलस के अंदर में ही है। तो मॉडुलस के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू है वो मॉडुलस ने और नेगेटिव दिया, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह इसी तरह एस पॉजिटिव एस हो जाएगा यहाँ। तो ऊपर में और न्यूमरेटर में एस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है, स्मॉल एस है, तो वो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये 1 अपॉन -1 हो जाएगा। 1 अपॉन -1 तो -1 होता है, तो इसकी जगह हम -1 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये मैंने समझने के लिए लिखा था, अभी रिमूव करती हूँ। तो यहाँ देखो, तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या मिला, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, 1 अपॉन -1 तो -1 होता है। तो यहाँ s को 0 पुट करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ 0 पुट करने के लिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं है s का 0 पुट करने के लिए, इसलिए उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वही हो जाएगा, तो -1 ही हो जाएगा। तो हमारा लेवल लिमिट क्या मिला हमें, लेवल लिमिट जो है -1 हमें मिल रहा है। इसी तरह हम उसका राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, इस तरह राइट हैंड लिमिट भी निकाल देते हैं। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हमने लिख दिया। तो पहले ये जो राइट हैंड लिमिट है वो रिमूव करती हूँ, और यहाँ इसके जगह हम राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं। राइट हैंड लिमिट हमें -1 मिल गया था। तो अभी के लिए मैं रिमूव करती हूँ। अभी के लिए मैं रिमूव करती हूँ। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो स्टूडेंट, तो हमारा लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट क्या मिला था, -1 मिला था, हमने यहाँ वैल्यू लिख दिया। तो अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए में x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx करेंगे, यानी s के 0 के ये जो नंबर लाइन 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में जो इंक्रीज हुआ है, लेफ्ट साइड में जो इंक्रीज हुआ है, लेफ्ट साइड में जो छोटा नंबर है वो छोटा नंबर है, हमने s पुट कर लिया। लेफ्ट साइड पे हमने पहले भी निकाल चुका था। अब हम राइट हैंड साइड उसकी 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो छोटा नंबर है वो s पुट कर लिया था, वही हम यहाँ लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx, यानी x इज 0 प्लस, यानी x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा नंबर भी यहाँ कहाँ पे हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 के अंदर में ही मिलेंगे। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ है, उसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट, यही हमारा फंक्शन है। तो यही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो ये जो मोड x अपॉन x है यहाँ पर भी उसका फंक्शन यही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मोड x अपॉन x ही हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 करने पर s की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस करने पर राइट हैंड साइड में s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 0 प्लस s, क्योंकि वो छोटा नंबर है, हमने उसे क्या माना था, 0 से जीरो के वेरी स्मॉलेस्ट नंबर जो है, 0 के आगे का जो वेरी स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमने s पुट कर लिया था। तो कितना बड़ी छोटा नंबर क्या है स्टूडेंट, s है। तो ये जो बड़ी छोटा नंबर है 0 की नेक्स्ट में ही 0 की नेक्स्ट में ही रहा हुआ नंबर है। तो s इक्वल टू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, s की जगह 0 प्लस s पुट करेंगे। तो इस तरह मॉडुलस के अंदर में ही s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 0 प्लस s, क्योंकि ये छोटा नंबर s जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है। तो s की जगह हम 0 प्लस s ही पुट करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, तो मैंने अभी भी कहा था मॉडुलस ने हमेशा पॉजिटिव नंबर दिया है, तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव नंबर है। तो लिमिट s टेंस टू 0 0 प्लस s, तो मोड s अपॉन s हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ s अपॉन हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, देखो लिमिट s टेंस टू 0, मॉडुलस ऑफ s तो s होता है, s अपॉन s कैंसिल करने पर 1 हो जाएगा। तो ये लिमिट s टेंस टू 0 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हमें 1 ही मिलेगा। तो हमारा राइट हैंड लिमिट जो है क्या मिला, 1 मिला, राइट हैंड लिमिट 1 मिला, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है -1 मिला। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हुआ स्टूडेंट, नहीं बराबर हुआ है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है यहाँ, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट जो है बराबर नहीं हो रहा है यहाँ। तो नहीं बराबर हो रहा है, तो हमें क्या होगा स्टूडेंट, हमारा जो f है फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। हैंस f इज डिसकंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट कर दिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं स्टूडेंट। तो पहले ये मैं करती हूँ। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 जो भी पहले का टाइप है, लेकिन यहाँ इस नॉट इक्वल टू नहीं दे रहा है। यहाँ तो डायरेक्ट लेस देन 0 दे रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रहे, तो ये बहुत आसान हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, जो नंबर लाइन है 0 का, तो 0 का हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 0 का राइट हैंड लिमिट हम यहाँ निकालेंगे। तो हमारा जो वैल्यू से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो हमारा वैल्यू जो है क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, पहले हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। तो
लेहन लिमिट मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया, ये हमारा सॉल्यूशन है। हमारा एफ एक्स क्या है, यहाँ हमारा एफ एक्स यहाँ है। तो पहले मैं हमारा एफ एक्स जो है यहाँ लिखती हूँ। पहले हमारा एफ एक्स जो है मैं यहाँ लिखती हूँ। देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया। हियर हमारा एफ एक्स क्या है, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स है इफ़ एक्स इज लेस देन 0 होने पर, -1 है इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पर। यह हमारा एफ एक्स है। तो हम उसका लेहन लिमिट और राहन लिमिट निकालते हैं स्टूडेंट। तो हम उसका लेहन लिमिट निकालते हैं पहले। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, लेहन लिमिट निकालेंगे तो एक्स की एक्स इज अप्रोच टू लेफ्ट साइड, एक्स की लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है, यानी एक्स की लेफ्ट साइड में जो छोटा नंबर है वो हम क्या लेंगे स्टूडेंट। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, 0 की एक लेफ्ट साइड में जो छोटा नंबर है वो लेंगे हम। तो यहाँ 0 माइनस कह रहे हैं, 0 माइनस कह रहे हैं तो एक्स इज लेस देन 0 कहे, 0 से छोटा, यानी 0 की लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो क्या है, वो कह रहे हैं। तो यहाँ देखो एक्स इज लेस देन 0 यहाँ है, उसका फंक्शन क्या है यहाँ दे रहे हैं। तो 0 माइनस का जो फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स अपॉन मोड एक्स है वही यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन मोड एक्स जो है यहाँ हो जाएगा। तो हमारा जो लेहन साइड का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 0 के लेहन साइड में लेफ्ट में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमने एस पुट कर लिया। तो लिमिट पर भी लिमिट को हम एस पुट करेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 पुट करेंगे स्टूडेंट। और एस की जगह हमारे जो छोटा नंबर है वो एस है, तो एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एस पुट करेंगे, क्योंकि 0 माइनस जो है 0 की एक लेफ्ट साइड में जो छोटा नंबर है, जो डिक्रीज हुआ नंबर है वही क्या है हमारा एस है। तो 0 माइनस एस की जगह हम 0 माइनस एस लिखेंगे अपॉन मॉडुलस के अंदर में ही 0 माइनस एस लिखेंगे। तो यहाँ लिखती हूँ उसके आगे। तो लिमिट एस टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा मॉडुलस, ये मैंने पहले भी कहा था 0 माइनस एस, तो माइनस एस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस एस हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ माइनस एस क्या होता है स्टूडेंट, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव देता है, तो ये नेगेटिव हट जाएगा, मॉडुलस ऑफ एस हट जाएगा और एस का ही बराबर होगा। तो लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस एस अपॉन एस लिख सकते हैं, कैंसिल करके ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट, लिमिट एस टेंस टू 0 यहाँ -1 हो जाएगा। यहाँ कोई वैल्यू पुट करने के लिए वैल्यू नहीं है, तो -1 ही लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो वैल्यू है क्या मिलेगा हमें, -1 मिल गया। इस तरह हम यहाँ उसका जो राइट हैंड लिमिट है वो निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, एस की 0 का एक्स इज अप्रोच टू लेफ्ट साइड, एक्स इज अप्रोच टू राइट साइड, एक्स जो है राइट साइड में जो अप्रोच कर रहा है, यानी 0 के राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हम एस पुट कर लिया था। तो एस जो है वह इंक्रीज हो रहा है, तो राइट हैंड साइड यानी 0 प्लस, यानी क्या करें पुट एस की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पुट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एस पुट करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये जो एस है वो राइट हैंड लिमिट का जो छोटा नंबर है वो जो एस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो उसके है 0 की जो लेफ्ट साइड में जो छोटा नंबर है वो एस हमने यहाँ ले लिया, तो एस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम 0 प्लस यानी एक्स इज 0 प्लस यानी हमें एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा नंबर का जो फंक्शन है वो निकालना है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंदर में ही, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है स्टूडेंट, x इज ग्रेटर देन 0 भी यहाँ है, x इज इक्वल टू 0 भी यहाँ है। तो s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे मिल गया, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया -1। तो हमारा फंक्शन यहाँ मिल गया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ फंक्शन क्या हो गया हमारा -1। इस तरह हमारा फंक्शन का जो वैल्यू है, फंक्शन जो है हमें मिल गया। तो हम यहाँ
हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट, तो हम यहाँ एस पुट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एस की जगह जीरो पुट करने के लिए कोई भी एस का वैल्यू नहीं है, इसलिए हम उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, और एस को पुट करने के लिए जीरो पुट करने यहाँ कोई एस का वैल्यू नहीं है, तो ये जो -1 है यही यहाँ हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिला स्टूडेंट, -1 मिल गया। तो राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट मिल गया। तो एट दैट पॉइंट्स यानी एफ ऑफ जीरो पर हमें निकालना है, तो एफ ऑफ जीरो भी हम निकालेंगे। तो एफ ऑफ जीरो एस की जगह हम जीरो, एफ ऑफ जीरो कहाँ पर निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखो एफ ऑफ जीरो जो है कहाँ पर हम निकालेंगे, देखो तो एफ ऑफ जीरो जो है वो यहाँ देखो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर ये जो x इक्वल टू जीरो है यहाँ इंक्लूड होता है। तो एडेड पॉइंट्स को भी कहाँ पुट करना है, ये जो -1 है यहाँ पुट करने का, s की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ जीरो पुट करेंगे, और ये -1 जो है यही फंक्शन हमें मिलेगा, क्योंकि इक्वल टू s इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ इंक्लूड हो रहा है। तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, एफ ऑफ जीरो करने पर भी हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, -1 ही मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू -1 है, राइट हैंड लिमिट भी -1 है, और एफ ऑफ जीरो भी -1 है। तो ये जो वैल्यू है हमारा कंटिन्यूस हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हुआ, राइट हैंड लिमिट का भी बराबर हुआ, और एट दैट पॉइंट्स एफ ऑफ जीरो का भी बराबर हो रहा है। तो हमारा फंक्शन जो है क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कंटिन्यूस हो जाएगा। हैंस एफ इज कंटिन्यूस, हैंस एफ इज continuous at x इक्वल टू जीरो। एट x इक्वल टू जीरो पर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो गया स्टूडेंट। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहले उसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। उसके ये भी पहले किताब पे है, पहले तरह का क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो यहाँ हमारा एफ एक्स क्या है, हमारा यहाँ एफ एक्स इक्वल टू यहाँ क्या है, देखो स्टूडेंट x प्लस 1 है, ये हमारा प्लस साइन है, x प्लस 1 है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने पर, और s स्क्वायर प्लस 1 है इफ x इज लेस देन 1 होने पर। तो ये हमारा फंक्शन है। तो हम उसका लेहन लिमिट रहन लिमिट निकालते हैं स्टूडेंट। तो क्योंकि हम यहाँ लेहन लिमिट क्योंकि ऐसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर s ग्रेटर देन 1 भी है, x इक्वल टू 1 भी है। तो s ग्रेटर देन 1 यहाँ मिल गया, और x इज लेस देन 1 भी है, इसलिए हम 1 पर ही हम क्या करेंगे, और लेहन लिमिट जो है रहन लिमिट जो है 1 का ही हम निकालेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, पहले हम उसका लेहन लिमिट निकालेंगे पहले की तरह। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, 1 से छोटा नंबर, यानी हमारा नंबर लाइन जो है, या देखो यानी हमारा नंबर लाइन जो है 1 से छोटा। तो 1 से छोटा बहुत नंबर हो सकते हैं स्टूडेंट, क्या भी हो सकता है, एक्सिस अप्रोच टू लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में जो हमारा 1 का जो छोटा नंबर है वो हम क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, 0.9 भी हो सकता है, 0.99 भी हो सकता है। वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू, एस के लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, हम कौन सा वैल्यू है हम उसे लेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रियल नंबर है तो कोई भी हो सकता है, इसलिए जो छोटा नंबर है हमने एस पुट कर लेंगे। इस तरह 1 के एक्स इज अप्रोच टू राइट साइड, यानी 1 की जो राइट साइड में जो छोटा नंबर है वो क्या हो सकता है, उसके लेफ्ट साइड में जो छोटा नंबर है तो 1.01 भी हो सकता है, 1.001 भी हो सकता है। तो हम कौन सा नंबर करेंगे हम कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है।
तो ये जो 1 की लेफ्ट साइड में जो स्मॉलर नंबर है हमने s पुट कर लिया। इसी तरह हमने पहले तरह ही यहाँ करेंगे। तो देखो लिमिट x, पहले हम फंक्शन निकालेंगे उसका, तो पहले हमें उसका फंक्शन निकालेंगे। तो यहाँ देखो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 to the power minus 1 माइनस यानी x इज लेस देन 1। 1 to the power माइनस क्या कह रहे हैं, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा कहाँ मिल रहा है हमें, 1 से छोटा नंबर का फंक्शन जो है ये x इज लेस देन 1 है। तो फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, यही होगा। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया यहाँ, x स्क्वायर प्लस 1, ये जो फंक्शन है ये हमारा हो गया। तो लिमिट जो है s को 0 टेंस करेंगे और s की जगह जो 1 माइनस कह रहे हैं, तो s की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस s, यानी 1 से छोटा नंबर जो है हमने s पुट कर लिया था, तो s की जगह हम 1 माइनस s पुट करेंगे स्टूडेंट। तो s है तो s की जगह हम 1 माइनस s पुट करेंगे, तो उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे और प्लस 1 करेंगे और यहाँ थर्ड ब्रैकेट लगा लेंगे। तो हमारा जो आगे का सॉल्यूशन क्या होता है देखते हैं यहाँ। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, पहले भी कहा था हम जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये जो s का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, s का जो वैल्यू है वो हम लिमिट जो है हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ देखो, तो यहाँ अच्छी तरह देखो, तो यहाँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो s की जगह यहाँ देखो, s की जगह हम 0 पुट करेंगे, यहाँ s की जगह ये 0 पुट करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, देखो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिमिट नहीं लिखेंगे। तो 1 माइनस 0 तो 0 हुआ, 1 हुआ ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी हमारा सोल्यूशन है 2 हो जाएगा। तो ये मैंने आंसर जाने के लिए कह रहे थे। तो हमने इसमें जो उसका सोल्यूशन है यहाँ लिख दिए देखो। तो हम यहाँ लिमिट नहीं s की जगह 0 डायरेक्ट पुट कर लेंगे। तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 हमने यहाँ लिख दिया। तो 1 माइनस 0 तो 1 होता है, 1 की स्क्वायर तो 1 होता है स्टूडेंट। तो 1 प्लस 1 हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2। तो लेफ्ट लिमिट क्या मिला हमें, 2 मिल रहा है। इस तरह हमने लेफ्ट में यहाँ निकाल दिया। तो यहाँ हम राइट लिमिट निकाल देंगे। तो राइट लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx, 1 प्लस ऑफ fx, तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यानी x इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा नंबर कहाँ है स्टूडेंट, यहाँ देखो 1 से बड़ा नंबर कहाँ है स्टूडेंट, यहाँ देखो 1 से बड़ा नंबर जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ हो रहा है। तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 1। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ x प्लस 1 हम लेंगे। तो s जो है राइट साइड का जो यहाँ हमारा राइट साइड 1 प्लस यानी 1 से बड़ा छोटा नंबर कहेंगे। तो हमारा लिमिट s टेंड्स टू 0 यानी s टेक्स वेरी क्लोज टू 0 करेंगे। और s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 1 माइनस s की जगह हम राइट लिमिट है तो s की जगह हम 1 प्लस s पुट करेंगे। यहाँ s की जगह हम 1 प्लस s पुट करेंगे, क्योंकि जो s है वो बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 1 से इंक्रीज हुआ, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमने यहाँ s पुट कर लिया था। तो लिमिट जो है s पुट करेंगे और x की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ 0 प्लस s पुट करेंगे। तो 0 प्लस s प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। तो s की जगह 0 सॉरी स्टूडेंट यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि और यहाँ 1 प्लस s लिखेंगे। तो हमने किसका सॉल्यूशन किसका दिया, x टेंड्स टू 1 प्लस का।
तो 1 से बड़ा, यानी s की जगह हम क्या पुट करें स्टूडेंट 1 प्लस एस। पहले भी नेक्स्ट पे भी +1 है, इसलिए हमने 1 पुट कर लिया। और लिमिट जो है s की जगह हम 0 डायरेक्ट यहाँ डालेंगे, तो 1 + 0 + 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट भी हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट भी 2 मिल गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट भी हमें क्या मिल गया, राइट हैंड लिमिट भी 2 मिल गया है। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम हो रहा है। तो यहाँ हम एडेड पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ एडेड पॉइंट्स निकालेंगे तो हमारे इक्वल टू की साइन कहाँ है, यहाँ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 पर भी है, x इक्वल ग्रेटर देन 1 भी है। तो s इक्वल टू 1 पर हम एडेड पॉइंट्स का जो फंक्शन है यहाँ निकालेंगे। तो s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 1 पुट करेंगे, s की जगह हम 1 पुट करेंगे और फंक्शन जो है यही वैल्यू हम लेंगे, क्योंकि इक्वल टू का वैल्यू है वो यहाँ इंक्लूड हो रहा है। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर ही हम डालेंगे। तो एडेड पॉइंट्स निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे एडेड पॉइंट्स निकालने के लिए। एफ ऑफ 1 इक्वल टू कौन सा फंक्शन लेंगे हम, x + 1 लेंगे। s की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये एडेड पॉइंट्स का भी हम यहाँ बराबर हो रहे हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिल गया स्टूडेंट, यहाँ लिख देंगे हमारा सॉल्यूशन क्या मिल गया स्टूडेंट। तो यहाँ देखो ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर हो रहा है एडेड पॉइंट्स, यानी एफ ऑफ 1 एडेड पॉइंट्स एफ ऑफ 1 का भी बराबर हो रहा है। तो हैंस हमारा एफ इज कंटिन्यूस को मैं शॉर्टकट मैंने दिया, आप फुल लिखना। तो एफ इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। इस तरह हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट कर चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप खुद से करोगे, मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहे ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। इम्प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ आप लोगों के होमवर्क दे दिया। तो नहीं आते तो कमेंट भी कह सकते हैं, मैडम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कर दीजिए, तो मैं करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं स्टूडेंट, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी पहले की तरह भी है, फिर भी हम कर लेते हैं, देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ हमारा फंक्शन लिख लेते हैं पहले। हमारा फंक्शन f(x) क्या है यहाँ, f(x) हमारा फंक्शन f(x) क्या है यहाँ स्टूडेंट, f(x) इक्वल टू हमारा फंक्शन जो है x to the power 10 - 1 है इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 1 होने पर। जो x क्या है, इफ हमारा फंक्शन जो है हमारा x जो है ग्रेटर देन 1 होने पर, ये हमारा फंक्शन है। पहले हमने हमारा फंक्शन लिख दिया, तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो L इज L हमने लिख दिया। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ f(x), 1 से छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा क्या है स्टूडेंट, ये जो फंक्शन है x लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ x लेस देन 1 भी इंक्लूड हो रहा है। तो फंक्शन क्या हुआ स्टूडेंट, x to the power 10 + 1, यही हम लेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, x to the power 10 - 1, यही फंक्शन यहाँ हम लिखेंगे। तो लिमिट को है x टेंस टू 0 करेंगे, क्योंकि उसका लेफ्ट साइड में जो छोटा नंबर है हमने x पुट कर लिया। तो लिमिट x टेंस टू 0 करने पर s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, s की जगह हम 0 माइनस s 1 से छोटा यानी 1 माइनस s करेंगे। 1 माइनस है तो हम यहाँ 1 से छोटा यानी 1 माइनस s पुट करेंगे s की जगह। तो यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट, 1 माइनस s स्क्वायर है, उसके पावर में क्या है, उसका जो पावर में क्या है स्टूडेंट, पावर 10 है। तो 1 माइनस s to the power 10 हम लिखेंगे, -1 हमने यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट क्रॉस यहाँ कर दिया। तो यहाँ देखो, तो
यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, एस की जगह हम 0 पुट कर लेते हैं तो ये 1 एस जो है 0 पुट कर लेते हैं तो 1 माइनस 0 टू द पावर 10 माइनस 1 ही हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 टू 0 1 होगा तो 1 टू द पावर 10 हटी 1 टू द पावर एनीथिंग इक्वल टू 1 होता है स्टूडेंट, तो 1 टू द पावर 10 भी 1 हो जाएगा। तो हम ये 1 ही लिख सकते हैं ना, तो ये हम 1 ही लिखेंगे। तो यहाँ देखो इसके जगह हम 1 ही लिखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो हमारा 11 लिमिट जो है हमें क्या मिला, 0 मिल रहा है। तो यहाँ हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो हम यहाँ उसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लिमिट x टेंड्स टू 1 टू द पावर प्लस ऑफ fx करेंगे, यानी 1 से 1 की लेफ्ट साइड में जो छोटा नंबर है हमने s पुट करेंगे और 1 से बड़ा नंबर यानी x इज ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा नंबर क्या है स्टूडेंट, यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर। 1 से बड़ा नंबर एक्स स्क्वायर है तो उस fx की जगह हम एक्स स्क्वायर यहाँ लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा नंबर क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, लिमिट s की जगह हम लिमिट s टेंड्स टू 0 पुट करेंगे और s की जगह हम 0 प्लस s पुट करेंगे, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू इंक्रीज हो रहा है वो हमने s पुट कर दिया, उसके ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर भी यहाँ पर भी स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। तो 0 प्लस s हमने यहाँ लिख दिया, उसका होल स्क्वायर यहाँ करेंगे क्योंकि s टू द पावर s की पावर में स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा हमें देखते हैं। तो s टेंड्स टू 0, तो यहाँ जो 1 से इंक्रीज हुआ वैल्यू है तो यहाँ 1 लिखना था, इसलिए 1 ही लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया। तो x से 1 प्लस कैरी है ना, तो हम पुट क्या करेंगे, 1 प्लस s पुट करेंगे ना, तो 1 प्लस s का स्क्वायर पुट कर दिया। तो s की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर तो 1 प्लस 0 तो 1 होगा, तो 1 स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारा राइट हैंड लिमिट जो है यहाँ क्या मिल गया स्टूडेंट, 1 मिल गया। तो राइट हैंड लिमिट 1 मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 मिल गया और राइट हैंड लिमिट जो है 1 मिल गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हो रहा है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ लिखते हुए स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों जो है बराबर नहीं हो रहा है। अगर दोनों जो है बराबर नहीं होगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, f इज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो f इज नॉट कंटिन्यूस भी कहते हैं, डिसकंटिन्यूस भी कह सकते हैं। तो f इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस हो गया है। तो हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको चेक करोगे, आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने इम्प्रूव करने के लिए होमवर्क दे रही हूँ। तो नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर कह दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कैसे करते हैं देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कर चुका था, अब भी करते हैं। देखो तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हमने यहाँ लिख दिया। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमारा fx है वो क्या है स्टूडेंट, या हमारा fx क्या है, यहाँ fx इक्वल टू 3 टाइप में ब्रेक हो रहा है। -3 दे रहा है इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पर। 4 दे रहा है इफ x जो है लेस देन 3 होने पर और ग्रेटर देन 1 होने पर। और 5 दे रहा है इफ
x जो है लेस देन इक्वल टू 10 होने पर और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होने पर, 3 से बड़ा और 10 से छोटा। तो ये जो ये रोमन नंबर 1 है, 1 से छोटा। तो इसी तरह ये हमारा रोमन नंबर 3 है। तो इस तरह ब्रेक करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे बहुत सोच समझ कर हम यहाँ कौन सा वैल्यू पर निकालेंगे वो हम सोच समझ कर यहाँ करेंगे। तो पहले देखते हैं कौन सा नंबर यहाँ दे रही है। तो पहले देखो यहाँ, तो पहले देखो यहाँ x is लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रहे, यानी 1 से छोटा और 0 से बड़ा नंबर दे रहे। तो x is पहले हम x 1 पर चेक कर लेते हैं। ये पहले हम 1 पर चेक कर लेते हैं। 1 से छोटा नंबर है, 1 से छोटा नंबर है क्या, बड़ा नंबर है क्या, पहले हम उसे देख लेते हैं। तो 1 से छोटा नंबर है क्या यहाँ, x is लेस देन इक्वल टू 1, x is लेस देन इक्वल टू 1 है यहाँ। लेस देन इक्वल टू 1 पर, लेस देन 1 पर भी है। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है स्टूडेंट, लेस देन 1 भी है, इक्वल टू 1 भी है, दोनों कह रहे हैं। तो x is लेस देन 1 भी यहाँ इंक्लूड हो रहा है। तो ये जो फंक्शन है यहाँ इंक्लूड हो रहा है। x is लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा 1 से छोटा। तो ये जो x is लेस देन इक्वल टू 1 है यहाँ इंक्लूड हो रहा है। तो हमारा x is लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है। तो x is ग्रेटर देन 1 है क्या, x is ग्रेटर देन 1 देख लेते हैं, x is ग्रेटर देन 1 है या नहीं। अगर हम x is ग्रेटर देन 1 का जो फंक्शन नहीं मिला है तो ये जो 1 है हम नहीं लेंगे। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं x is ग्रेटर देन 1 है या नहीं। तो x is ग्रेटर देन 1 यहाँ देख रहे हैं, x is ग्रेटर देन 1 है यहाँ, x is ग्रेटर देन 1 में 4x हो रहा है। तो x is ग्रेटर देन 1 यहाँ हो रहा है। तो x is ग्रेटर देन 1 है, x is ग्रेटर देन 1 यहाँ हमें मिल रहा है। तो x ग्रेटर देन 1 भी है और x लेस देन 1 भी है। तो पहले हम जो 1 है 1 पर हम पुट कर सकते हैं, हमने चेक कर लिया है। इसी तरह हम ये जो यहाँ जो दे रहे फंक्शन है, यहाँ जो दे रहे फंक्शन है यहाँ क्या क्या दे रहे, 10 भी है। तो 10 को भी हम यहाँ ले सकते हैं या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखो 10 भी होगा का नहीं। तो 10 पर चेक कर लेते हैं, 10 पर ये छोटा नंबर है या नहीं। तो x is लेस देन 10, तो 10 से छोटा नंबर यहाँ है क्या, तो हम देख लेते हैं x से छोटा नंबर यहाँ है क्या। तो हमारा फंक्शन क्या है, क्वेश्चन 14 का कर रहे हैं हम, तो 14 में ही देखेंगे। तो x से छोटा नंबर, तो x is लेस देन 10, x is लेस देन 10 तो यहाँ देख रही है। तो x is लेस देन 10 तो हो रहे हैं। तो x is लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 10 से छोटा 3 से बड़ा नंबर कह रहे। तो x is लेस देन इक्वल टू 10 है, वो यहाँ इंक्लूड हो रहा है, यहाँ अंदर उसके अंदर में ही है। तो x is लेस देन 10 तो हो रहा है। अगर लेस देन 10 तो मिल रहे हैं तो x is ग्रेटर देन 10 भी है क्या, वो भी हमें चेक करना ज़रूरी है। तो x is ग्रेटर देन 10 है क्या, नहीं। तो ये देखते हैं, तो x is ग्रेटर देन 10 है या नहीं। तो फंक्शन में देखो यहाँ कोई भी नंबर, कोई भी फंक्शन जो है यहाँ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 जो फंक्शन है यहाँ न कोई भी नहीं, ये तीनों नंबर पर नहीं देख रही है, x इज़ ग्रेटर देन 10 नहीं देख रही है। पहले क्या लिखा है यहाँ, x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रही है। यहाँ कोई भी 10 का वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी 10 का वैल्यू नहीं। 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ये तो 10 के छोटा नंबर दे रहे, ग्रेटर देन 10 नहीं दे रहे, यहाँ ग्रेटर देन 10 नहीं दे रहे। तो यहाँ हमें क्या हो जाएगा, यहाँ हमने फिक्स कर चुका है कि हमें उसका जो सॉल्यूशन है हमें मिल रहा है, कौन सा नंबर लेगा या नहीं। क्योंकि x लेस देन 10 तो है, ग्रेटर देन 10 तो नहीं मिल रहा है। तो x इक्वल टू 10 पर हम नहीं पुट कर सकते, उस पर हम लेहन लिमिट राहन लिमिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका जो ग्रेटर देन 10 है वो नहीं मिल रहा है। तो 1 का तो x इज़ ग्रेटर देन 1 भी मिल रहा है, x लेस देन 1 भी मिल रहा है। तो 1 पर हम उसका लेहन लिमिट और राहन लिमिट निकाल सकते हैं। तो 10 का तो नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या, तो क्वेश्चन 14 जो है हम 1 पर ही उसका
लेहन लिमिट और राहन लिमिट निकालेंगे। तो 3 यहाँ पर कौन कौन सा नंबर देख रहे हैं स्टूडेंट, 3 का भी देख रही है। तो 3 का भी हम 3 का है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 का फंक्शन है क्या, x इज ग्रेटर देन 3 का नंबर है क्या या नहीं यहाँ। तो x इज लेस देन 3 यहाँ मिल रहा है, x लेस देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है क्या नहीं। यहाँ देखो x इज लेस देन 3 ग्रेटर देन 1, यहाँ x लेस देन 3 जो है यहाँ इंक्लूड हो रहा है, x लेस देन 3 तो हो रहा है, x ग्रेटर देन 3 है या नहीं वो भी देख लेते हैं। तो x इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ देखो x इज लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 3 से बड़ा नंबर जो है यहाँ मिल रहा है। तो s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से बड़ा कहाँ तक बड़ा होगा, 10 तक बड़ा होगा। तो s इज ग्रेटर देन 3 का जो फंक्शन है यहाँ मिल रहा है। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, s इज 3 पर भी हम पुट कर सकते हैं, 1 पर ले सकते हैं लिमिट, उसका लेहन लिमिट राहन लिमिट ले सकते हैं, 3 का भी लेहन लिमिट राहन लिमिट ले सकते हैं। तो हम उसे लेकर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, उस दोनों का नंबर लेके 10 का तो नहीं ले सकते हम। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ को पहले हम उसका लेहन लिमिट राहन लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का किसका, 1 का। तो एट x इक्वल टू 1 का ही पहले निकालेंगे। तो लिमिट करेंगे x टेंस टू 1 टू द पावर माइनस ऑफ f(x) करेंगे पहले, और लिमिट x टेंस टू 1 टू द पावर 1 से छोटा नंबर, यानी 1 से छोटा नंबर कौन सा फंक्शन हो गया, x इज लेस देन 1, यहाँ 3 हो रहा है। तो 1 से छोटा नंबर यहाँ 3 हो रहा है फंक्शन जो है, तो यहाँ 3 हम लिखेंगे, या 3 हम लिखेंगे। या s टेंस टू 0 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ s के पुट करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो s टेंस टू 0 पुट करने के लिए यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि s पुट करने के लिए यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये जो 3 है वही यहाँ उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लेहन लिमिट क्या होगा, यहाँ लेहन लिमिट 3 हो जाएगा। तो उसका हम क्या निकालेंगे, राहन लिमिट भी निकालेंगे। तो राहन लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ f(x), 1 से बड़ा नंबर का भी उसका जो उसका भी हम निकालेंगे, यहाँ 1 से बड़ा नंबर। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी 1 से बड़ा नंबर क्या है स्टूडेंट, यहाँ देखो 1 से बड़ा नंबर। तो यहाँ मिल रहे x इज, ये जो फंक्शन में मिल रहे हैं देखो, x इज लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1, कहाँ तक बड़ा होगा, 3 तक बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा नंबर याद देख रहे हैं, फंक्शन क्या है 4, तो हम उसका फंक्शन क्या लेगा, 4 यहाँ लेगा। यहाँ लिमिट s टेंस टू 0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि s को पुट करने के लिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हम यहाँ पर भी राहन लिमिट क्या हो जाएगा, राहन लिमिट 4 हो जाएगा। तो उसका उस दोनों का लेहन लिमिट राहन लिमिट सेम हुआ क्या, नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर लेहन लिमिट जो है इज नॉट इक्वल टू राहन लिमिट का बराबर नहीं हो रहा है यहाँ। तो लेहन लिमिट राहन लिमिट यहाँ बराबर नहीं हो रहा है, तो ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। दस f इज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, f जो है हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू 1 पर। एट x इक्वल टू 1 होने पर हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 पर हमने सॉल्व कर दिया है, अब 3 पर भी करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 पर भी हम 3 पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका लेहन लिमिट राहन लिमिट निकाल सकते हैं। तो 3 का भी हम निकाल कर देख लेते हैं वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो देखो स्टूडेंट, उसका भी कर लेते हैं एट x इक्वल टू 3 का भी। तो एट x इक्वल टू 3 का भी लेहन लिमिट राहन लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 टू द पावर माइनस ऑफ f(x) करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 3 टू द पावर माइनस, यानी 3 से छोटा फंक्शन क्या है स्टूडेंट, यहाँ 3 से छोटा फंक्शन। तो x इज
लेस देन 3, यहाँ देखो, और यहाँ देखो मैं थोड़ा यहाँ पहले का जो है थोड़ा रिमूव कर लेती हूँ इस तरह। तो यहाँ देखो x इज x छोटा 3 छोटा नंबर, तो यहाँ देखो 3 छोटा नंबर यहाँ है कि क्या नहीं, यहाँ है x इज लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1 कह रहे हैं, तो x इज छोटा नंबर 3 छोटा नंबर यहाँ मिल रहा है, तो फंक्शन क्या होगा यहाँ 4 होगा। तो हमने यहाँ फंक्शन 4 लिख दिया। तो लिमिट यहाँ s टेंस टू 0 नहीं करेंगे क्योंकि s को पुट करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जो सोल्यूशन हमें 4 ही यहाँ हो जाएगा। तो लेवल लिमिट क्या मिला हमें, लेवल लिमिट जो है यहाँ 4 हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ उसका राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx कर लेते हैं स्टूडेंट, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx। 3 से बड़ा नंबर, 3 से बड़ा नंबर यहाँ है क्या, नहीं, 3 से बड़ा नंबर यहाँ दे रहे हैं x इज लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कहाँ तक बड़ा जब हो रहा है, 10 तक बड़ा हो रहा है, तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ हमें दे रही 5 हो जाएगा, तो उसका फंक्शन क्या होगा यहाँ 5 होगा। पर यहाँ s को पुट करनी है, कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका सोल्यूशन भी यहाँ 5 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा 5 होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 5 है, बराबर नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बराबर नहीं हो रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। Thus f is discontinuous, f is discontinuous हो जाएगा at x इक्वल टू 3। तो at x इक्वल टू 3 पर भी वो जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को भी हम कर लेते हैं। 15 नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं स्टूडेंट। तो ये जो सिमिलर क्वेश्चन है वो ऐसे टाइप हम आप अपने आप पर भी आप कीजिए, क्योंकि अपने आप करेंगे तो इम्प्रूव अपने आप हो जाएंगे। तो पहले ये क्वेश्चन करती हूँ, फिर होमवर्क आप लोगों के लिए होमवर्क देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं देखो। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा एफ क्या है यहाँ देखो, यह एफ क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू पहले 2x दे रहे हैं if x इज लेस देन 0 होने पर। तो 0 दे रहे हैं x इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 होने पर। तो 4x दे रहे हैं हमारा जो x है ग्रेटर देन 1 होने पर। यह हमारा एफ एक्स है। तो उसका भी हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, लेहन लिमिट निकालेंगे। तो 0 1 पर हम उसका लेहन लिमिट निकाल सकते हैं क्या, पहले वो देखते हैं। x इज लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0, उसका फंक्शन है क्या यहीं, यहाँ लेस देन 0 यहाँ फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 है क्या यहीं, यहाँ ग्रेटर देन 0 भी है, यहाँ ग्रेटर देन 0 भी यहाँ है। तो उसका 0 पर हम निकाल सकते हैं, 1 पर निकाल सकते हैं, 1 पर। तो x इज लेस देन 1, 1 छोटा है क्या है, यहाँ है x इज लेस देन इक्वल टू 1 छोटा ये है, x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है क्या, यहाँ है। तो 1 छोटा नंबर बड़ा नंबर भी है यहाँ। तो वो सभी वैल्यू जो है यहाँ सभी हमें दे रही है। तो हम उन दोनों पर भी हम क्या निकाल सकते हैं, उन दोनों का भी हम लेहन लिमिट राइट लिमिट निकाल सकते हैं अभी। तो अब निकालते हैं। तो x इज ग्रेटर देन 1 होने पर। तो लेहन लिमिट निकालते हैं पहले। तो लेहन लिमिट इक्वल टू लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर करेंगे पहले, एट x इक्वल टू 0 पर। तो लिमिट x टेंस टू 0 टू द पावर माइनस ऑफ एफ एक्स। तो 0 से छोटा जो लेहन लिमिट है वो क्या है, वो जो फंक्शन है वो क्या है, वो देख लेते हैं पहले। 0 से छोटा x इज लेस देन 0, 0 से छोटा फिर फंक्शन है क्या है, 2x है, यहाँ देख रही है। तो यहाँ हम 2x लिखेंगे, एफ एक्स की जगह हमने 2x लिख दिया। s की जगह हम s टेंस टू 0 पुट करेंगे। तो लिमिट s टेंस टू 0 करेंगे और s की जगह हम 0 माइनस s करेंगे, क्योंकि छोटा नंबर जो है हमने s पुट कर लिया।
तो ये जो एस है वो जो नंबर है यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं। तो हम एस की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो 2 ऑफ 0 माइनस 0, यानी 2 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 0, तो ये जो वैल्यू है 0 हो जाएगा। तो माइनस 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो लेहन लिमिट हमें क्या मिला, लेहन लिमिट इक्वल टू 0 हो गया है। तो फिर हम उसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं यहाँ। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, तो उसका राइट हैंड लिमिट हम निकाल लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, हमने यहाँ लिख दिया इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा 0 से बड़ा नंबर जो है उसका फंक्शन क्या है सर, यहाँ 0 से बड़ा यहाँ दे रहे हैं x इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा कहाँ तक 1 तक, तो उसका फंक्शन क्या है यहाँ 0 दे रहे हैं हमें, तो यही हम लेंगे। तो यहाँ 0 कर देंगे, तो जहाँ s का पुट करने की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 ही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो राइट लिमिट क्या हुआ यहाँ, राइट लिमिट इक्वल टू 0 हो गया। लेहन लिमिट क्या हुआ यहाँ, लेहन लिमिट भी 0 हो गया। तो यहाँ लेहन लिमिट राइट लिमिट बराबर हो रहा है। या अब हम एडेड पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, एडेड पॉइंट्स यानी एफ ऑफ 0 या इक्वल टू एस इक्वल टू सिंबल कहाँ है यहाँ पर ये जो 20 वाला है, यहाँ एस इज एक्स इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, पर 0 का इक्वल टू वैल्यू है वो जो फंक्शन यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर 0 ही हम लेंगे। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तीनों सेम हो रहा है। तो 0 पर वो क्या हो रहा है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो रहा है राइट हैंड लिमिट का इक्वल टू एट दैट पॉइंट्स एफ ऑफ 0 का भी बराबर हो रहा है। तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो रही है। तो 10 हम यहाँ लिखेंगे 10 एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 पर वो कंटिन्यूस हो रहे हैं। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, आगे आते हैं हमने एक्स इक्वल टू 0 पर चेक कर चुका है। तो आगे आते हैं एट एक्स इक्वल टू किस पर चेक कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। 1 पर भी हम यहाँ हम उसका राइट लिमिट राइट में निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट में 1 पर भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, पहले ये रिमूव करती हूँ, ये भी रिमूव कर लेती हूँ। तो उसका लेहन लिमिट निकालते हैं। तो देखो स्टूडेंट, तो हम एट ये आगे है, मैं यहाँ लिखूँगी एट एक्स इक्वल टू 1 पर भी चेक कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू 1 का लेहन लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। लेहन लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 टू द पावर माइनस ऑफ एफ एक्स। तो 1 से छोटा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 टू द पावर माइनस 1 से छोटा। तो 1 से छोटा नंबर यहाँ है क्या, तो यहाँ है x इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 से छोटा फंक्शन यहाँ दे रहे हैं तो 0 हो जाएगा। हमारा फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेवल लिमिट क्या हो गया, लेवल लिमिट हमें 0 मिल गया। इस तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे उसका। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 टू द पावर प्लस ऑफ एफ एक्स लिखेंगे इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 टू द पावर प्लस 1 से बड़ा यहाँ देख रहे हैं s इज ग्रेटर देन 1, 4s हो रहा है। तो यहाँ 4s लिखेंगे और s टेंस टू 0 कर सकते हैं क्योंकि यहाँ फंक्शन एक वेरिएबल x यहाँ देख रहे हैं। तो लिमिट s टेंस टू 0 करेंगे और s की जगह 0 प्लस s यानी 1 प्लस s करेंगे, 1 से बड़ा नंबर, इसलिए यहाँ 1 प्लस s करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, तो यहाँ s की जगह हम 1 प्लस s करेंगे। तो 1 के लेफ्ट साइड में जो छोटा नंबर है s यहाँ ले रहे हैं।
तो s टेंस टू 0 करने पर ये क्या हो जाएगा 1 + 0 इक्वल टू 4 × 1 तो 4 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट 4 मिल रही है, तो राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिल रहे हैं इक्वल टू 4 मिल रहे हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हो रही है, राइट हैंड लिमिट 4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है। तो therefore लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बराबर नहीं हो रहे हैं। तो ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। दस हम यहाँ लिखेंगे दस f इज discontinuous, f is discontinuous, f is discontinuous at x equal to 1। at x equal to 1 पर हमारा जो लिमिट है वो हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है आप खुद से करोगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। तो 17 का जो आगे क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। तो मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट।